नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में हम मलिक मोहम्मद जायसी का अध्ययन कर रहे हैं और जब हम मलिक मोहम्मद जायसी को देखते हैं तो वो सूफ़ी काव्य धारा की जो प्रतिनिधि कवि के रूप में सामने आते हैं और जायसी का जो अध्ययन है वो न केवल स्नातक वरन स्नातकोत्तर परीक्षाओं के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। तो जब भक्ति काल की निर्गुण काव्यधारा को हम देखते हैं तो उसकी जो दूसरी शाखा है वो सूफी काव्यधारा कहलाती है और उसके लिए प्रेम मार्गी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा और प्रेमाख्यानक जो काव्य परंपरा है, प्रेम के जो आख्यान है वहां पर उसे जो सूफी काव्यधारा कहा जाता है और उसके अन्य नाम प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा, प्रेम मार्गी शाखा या प्रेमाश्रयी शाखा भी कहा गया है। यदि हम सूफी शब्द की उत्पत्ति देखते हैं तो सूफी शब्द सूफ से निर्मित जान पड़ता है और उसका शाब्दिक अर्थ यदि हम देखें तो ऊन के रूप में या पगड़ी के रूप में या चबूतरा के रूप में, ये अर्थ शब्दकोशीय अर्थ यदि हम देखते हैं तो इस प्रकार मिलते हैं। कहा जाता है कि मक्का के बाहर एक चबूतरा है, उसे भी सूफ कहा जाता है और इस चबूतरे पर बैठकर भक्तिपरक गीत गाने के कारण ये संत सूफी संत कहलाए। कुछ विद्वान सूफी शब्द का संबंध सूफिया से भी जोड़ते हैं और जिसका अर्थ होता है ज्ञान। तो इस प्रकार सूफी शब्द की उत्पत्ति मानी जा सकती है। एक अन्य मत यदि देखें तो वह है सफा। यदि हम देखें तो सफा जिसका अर्थ शुद्ध या पवित्र होता है, उस दृष्टि से भी लिया जाता है और लेकिन जो सर्वाधिक प्रचलित मत यदि देखें तो वो सूफ से हुआ है और सूफ का अर्थ ऊन होता है। कहा जाता है कि जो सूफी लोग हैं वो सफेद ऊन से बने वस्त्र प्राय पहनते थे जो कि पवित्र होता था और इसीलिए उन्हें सूफी कहा गया। यदि हम सूफी संप्रदाय देखें तो जो भारत में देखें तो वहां पर सूफी मत का आगमन 10वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है और ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को उसके प्रचार और प्रसार का श्रेय दिया जाता है। यदि हम आईने अकबरी को देखें तो वहाँ 14 सूफी संप्रदायों का उल्लेख मिलता है जिसमें से 5 प्रमुख माने गए हैं: कादरी, चिश्ती, सुहरावर्दी, नक्शबंदी और सत्तारी संप्रदाय। यदि हम कादरी संप्रदाय को देखें, ये चूंकि नेट आदि परीक्षाओं के लिए जरूरी है तो अब्दुल जो कादिर हैं वो उसके प्रवर्तक जान पड़ते हैं। चिश्ती संप्रदाय को देखें जो कि सूफी संप्रदायों के प्रमुख संप्रदायों में से आता है, तो उसके जो प्रवर्तक हैं वो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती उसके प्रवर्तक माने गए हैं। इसी तरह जो सुहरावर्दी संप्रदाय है उसके जो प्रवर्तक हैं वो बहाउद्दीन जकरिया माने गए हैं। नक्शबंदी जो संप्रदाय है यदि उसकी बात करें तो नक्शबंदी संप्रदाय के अहमद फारूकी उसके प्रवर्तक हैं और सत्तारी जो संप्रदाय है जो कि चिश्ती संप्रदायों के 5 संप्रदायों में एक प्रमुख संप्रदाय है, उसके अब्दुल्ला सत्तारी प्रवर्तक माने गए हैं। तो इन प्रवर्तकों के नाम नेट इत्यादि परीक्षाओं के लिए भी जरूरी है। जैसा कि हमने बीती कक्षा में देखा कि जो सूफी कवि हैं वो मसनवी शैली का प्रयोग अपने काव्य में करते हैं और मसनवी शैली यदि देखें तो वहाँ पर जो दोहा और अर्दालियों के माध्यम से कड़वक वहाँ बनाया गया है, वहाँ ईश वंदना की गई है, वहाँ एक ही छंद में पूरा काव्य लिखा गया है और शाहे वक्त का वहाँ पर जिक्र है। तो इस प्रकार एक महत्वपूर्ण शैली है और यदि हम देखें तो सूफी काव्य के जो अधिकांश कवि हैं वो इस्लाम से आते हैं और उन्होंने अपने काव्य में इसीलिए मसनवी शैली का प्रयोग किया है, जिसके कारण यदि हम देखें तो उन्होंने जो कथानक चुना
वो हिंदू घरों में प्रचलित कहानियों को अपने काव्य का विषय उन्होंने बनाया और अपने मत का प्रचार प्रसार करने के लिए ये एक लोकप्रिय तरीका था, एक बहुत महत्वपूर्ण तरीका था, इसलिए उन्होंने हिंदू जो कथानक थे उनको आधार बनाया। यदि हम जायसी के पद्मावत में देखें तो वहां रतन सेन और पद्मावती की ऐतिहासिक जो प्रेम गाथा है उसको कथानक का आधार बनाया गया है और नागमती जो है वो रतन सेन की जो पहली रानी है। इन तीनों पर केंद्रित ये मुख्य कथानक है यदि हम बात करें मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत की। तो यदि हम जायसी को देखते हैं तो इनका जन्म, जैसा कि हमने देखा, 1500 ईस्वी के आसपास इनका जन्म माना गया है और कहा गया है कि वो जायसी स्वयं कहते हैं कि जायस नगर मोर अस्थानु नगरक नाव आदि उदयानु तहादे वस दस पहुने आएऊ भावे राग बहुत सुख पावऊ। तो इस प्रकार जायसी कहते हैं। उत्तर प्रदेश के जायस नामक स्थान पर हुआ है और उनके पिता का नाम यदि देखें तो मलिक राजे अशरफ, ये उनके पिता का नाम प्रमाणों से सिद्ध होता है कि मलिक राजे अशरफ उनके पिता का नाम है। और जायसी के 7 पुत्र थे, जो भी कहा जाता है कि एक दुर्घटना में चल बसे थे और उसी के पश्चात उन्होंने वैराग्य ले लिया था। तो जैसा कि मलिक मोहम्मद जायसी को हम देख रहे हैं, सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के प्रमुख कवि हैं और जो पद्मावत जो इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है वो अवधी भाषा में रचित सूफी काव्य धारा का प्रतिनिधि ग्रंथ है और इस ग्रंथ की जो रचना है वो 1540 ईस्वी में की गई है। ये ध्यातव्य है, बहुत महत्वपूर्ण है कि 1540 ईस्वी में इस ग्रंथ की सर्जना हुई। इस ग्रंथ में चित्तौड़ के राजा रतन सेन और सिंघल द्वीप की जो कन्या है पद्मावती के प्रेम विवाह व विवाह के पश्चात के जीवन का मार्मिक चित्रण है। इसकी कथा वस्तु को यदि देखें तो वो 2 भागों में है। पहले भाग में रतन सेन और पद्मावती के विवाह की चर्चा है और द्वितीय भाग में अलाउद्दीन की चित्तौड़ पर चढ़ाई की चर्चा की गई है। जायसी के काव्य को यदि देखते हैं तो वहां प्रेम, प्रणयानुभूति और जो तसव्वुफ जिसे आध्यात्मिकता कहा जाता है वो मिलती हैं। और आचार्य शुक्ल सूर और तुलसी के दास, सूर और तुलसी के साथ साथ अपनी जो त्रिवेणी उनकी जो रचना है उसमें इन्हें भी स्थान देकर वे कालजयी रचनाकार इन्हें बताते हैं। विजयदेव नारायण शाही जायसी को एक लौकिक रचनाकार मानते हैं जिसमें लोक संवेदनाएं जो हैं वो महत्वपूर्ण रूप से, मुखर रूप से अभिव्यक्त हुई है। जायसी का जो प्रेम है वो जीवन में राग को उत्पन्न करता है और उसमें वो स्वयं का विलय और आत्मदान जरूरी मानते हैं। वहाँ यदि देखें तो सूफी काव्य परंपरा में जो जायसी हैं उनके 3 ग्रंथ हैं, जैसा कि हमने कहा, अखरावट, आखिरी कलाम और पद्मावत। पद्मावत उनके यश का आधार है और हिंदी कवियों में एकमात्र जायसी ही ऐसे हैं जिन्होंने समुद्र का वर्णन किया है और पुराणों में उल्लेखित 7 समुद्र का वर्णन जायसी पद्मावत में करते हैं। तो चाहे वो क्षार समुद्र हो, क्षीर समुद्र हो, उदधी समुद्र हो, सुरा समुद्र हो और किलकिला समुद्र और साथ ही मानसर की बात वो करते हैं। तो 7 समुद्र की बात करते हैं। पद्मावत को यदि हम देखते हैं, जैसा कि हमने पहले भी कहा, ठेठ ग्रामीण अवधि में लिखा गया है और लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की जो व्यंजना है वो जायसी करते हैं और वहाँ पर लोक आख्यान और ऐतिहासिकता दोनों के सूत्र वहाँ पर दिखाई देते हैं। अनेक कथानक रूढ़ियाँ वहाँ पर मिलती है, जैसे कि स्वप्न दर्शन है, युद्ध में देवताओं का सहयोग है, सिद्धि पाने के लिए राजा द्वारा जोगी बनकर वनगमन करना है, नायिका या प्रेमिका को पाने के लिए दूती भेजना है, समुद्र
आदि का ब्राह्मण वेश धारण करके उपस्थित होना है। और अंत में यदि देखें तो रतन सेन की जो मृत्यु के बाद नागमती व पद्मनी का जो सती हो जाना भी कथानक रूढ़ी ही है। इसी प्रकार वहां पर रहस्यात्मक रूप है प्रकृति का, उपदेशात्मक रूप मिलता है प्रकृति चित्रण में, देखिए आलंबन रूप मिलता है, मानवीकरण रूप मिलता है। इस प्रकार अनेक प्रकार के प्रकृति चित्रण वहां पर दिखाई देते हैं। और इसी तरह यदि हम नागमती के जो नागमती वियोग खंड जो कि पाठ्यक्रम में समावेशित हैं उसका अध्ययन करें, जो कि नेट में भी समावेशित है और साथ ही जो बीए प्रथम वर्ष की एमडीएस जो यूनिवर्सिटी है महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में भी समाहित है। तो वहां पर हम जब जो दूसरा पद का अध्ययन करते हैं, जिसमें पहले पद में तो नागमती जो चित्तौड़ की ओर जो जाने वाला पथ है उसी पर अपनी आंखें टिका कर बैठ गई हैं, टकटकी लगाकर बैठ गई हैं कि इसी और से जो प्रिय है वो गए थे और इसी ओर से शायद लौट आए। तो आगे का जो पद है उसमें पियु वियोग असबाउर जियो, तो यहाँ पर प्रिय के वियोग में किस प्रकार जो मन है वो बावला हो जाता है उसकी बात यहाँ पर की गई है। पपिहा नीति बोले पियू पियू, तो यहाँ पर जो अपने वियोग, अपने पति के वियोग में किस प्रकार जो प्राण त्याग की आतुरता वहां पर दिखाई देती है, ये प्रसंग है यहाँ पर कि पियू वियोग अस बाउर ज्यों, कि नागमती अपने जो पति के वियोग में विक्षिप्त हो गई है, बावली हो गई है और वो रात दिन पिया पिया की रट लगाकर, प्रिय प्रिय की रट लगाकर उसी प्रकार जीती है जिस प्रकार पपीहा प्रिय प्रिय की जो रट लगाकर जीता रहता है। अधिक काम दाघे सौ रामा हरिलेई सुबह गएऊ पियू नामा, कि हीरामन जो है हरिलेई सुआ या सुआ है, और सुए का तात्पर्य या हीरामन तोता है, कि जो हीरामन तोता है वो मेरे प्रिय को लेकर चला गया है। पियू नामा, जो मेरे प्रिय हैं, जो मेरे प्राणाधार है, वो प्राणों के जो आधार हैं उन्हें लेकर हीरामन तोता चला गया है। अधिक काम दाधे सो रामा, तो अब मुझे जो काम है वो बहुत अधिक परेशान कर रहा है, इतना परेशान कर रहा है कि वो हिल डुल भी नहीं सकती है। तो यहाँ पर अगली पंक्ति में यही बात कही गई है। बिरह बान तस लाग न डोली रकत पसीज भींज गई चोली, तो यहाँ पर नागमती है कह रही है कि प्रिय के अभाव में जो काम है वो अधिक और निरंतर उसे सता रहा है और हीरामन तोता उसे लेकर चला गया है। नागमती यहाँ कहती है कि विरह रूपी बाण जो है, रूपक अलंकार है, कि विरह रूपी बाण ऐसा लगा है कि वो जरा सा भी हिल डुल नहीं सकती है और उसके शरीर से रक्त रूपी जो पसीना है वो बह निकला है और उससे उसके जो अंत्य वस्त्र हैं वो भी भीग गए हैं। ये बात यहाँ पर कहती है। इसका प्रकारांतर से अर्थ इस प्रकार लिया जा सकता है कि वियोग में उसे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आंसुओं के स्थान पर जो है उसका हृदय पसीज गया है और उसका जो उसके आंसू के स्थान पर खून बह रहा है, इतनी वेदना हो रही है और उसके कारण वो इतना रोई है कि उसका जो दामन है वो भीग गया है और अपने पति के विरह में काम अधिक सताने लगा है। सूखा हिया, उसका हृदय कठोर हो गया है, नम नहीं रहा है, कठोर हो गया है। हार भा भारी, तो यहाँ पर वो कह रही है कि जो उसका हृदय है वो कठोर हो गया है, सूख गया है और उसने अपने हृदय पर जो मोतियों का जो हार धारण कर रखा है वो भी उसे बहुत भारी प्रतीत होने लगा है। हरे हरे प्राण तजही सब नारी, तो वहां पर जब ये कहा जा रहा है तो सभी जो उसके आसपास जो स्त्रियां हैं, उसकी जो सखियां हैं, वो नागमती की इस व्याकुल स्थिति को देखकर
वो व्याकुल हो जाती हैं, उसकी विवश स्थिति को देखकर वो परेशान हो जाती है और उन्हें लगता है कि ये अब अपने प्राण त्याग देंगी। तो जो नागमती की जो अंतरंग सखियां हैं वो उसकी वेदना से कांप उठती हैं कि मानो वो अपने अब प्राण त्याग देगी। खन एक आव पेट मह सासा, खन ही जाई जीव होई निराशा। खन का अर्थ यहाँ पर क्षण से है कि उसकी जो स्थिति है, वियोग की जो स्थिति है, तो उसे देखकर ऐसा लगता है कि जो एक ही पल जो है वो उस समय प्राण आते हुए से लगते हैं और दूसरे ही पल जो हैं वो प्राण उसके जाते हुए से प्रतीत होते हैं। तो जो नागमती के जो आसपास जो लोग हैं, जो उसकी उद्विग्नता को देखते हैं, वो ऐसा लगता है कि वो एक ही पहर में तो मानो उसके पेट में, उसके हृदय में सांस आ रहा है और अगले ही पल जो है उसके जो सांस प्राण जो है निकल रहे हैं। तो इस प्रकार उसके आसपास के लोग निराश हो जाते हैं जब वो उसके इर्द गिर्द पवन डुलाते रहते हैं, जो हवा जो है वो करते रहते हैं निरंतर। तो उन्हें देखकर ऐसा लगता है, जो हवा कर रहे हैं और उसके शरीर पर जो जल छिड़क रहे हैं, उसे देखकर ऐसा लगता है कि एक ही पहर में तो ये लगता है कि वो होश में आ जाती है और ये कहती है कि अब मेरे प्राण जाना ही चाहते हैं। वो मुख से बोलती है कि जाना ही चाहते हैं, इन्हें कौन रख पाएगा। प्राण पयान होत को राखा, कि मेरे ये जो प्राण है ये तो पयान जाना ही चाहते हैं, इन्हें कौन अब रख पाएगा। को सुनाव पीतम के भाका, कि कौन वो है जो चातक की भाषा में अर्थात प्यू प्यू बोलता हुआ मुझे प्रियतम से मिलाएगा। कि प्रियतम के वचन कौन बोलेगा। प्यू प्यू कौन बोल रहा है, चातक बोल रहा है। तो कौन वो चातक है जो मुझे प्रिय के वचन वहां पर सुनाएगा। तो यहाँ पर परेशान सखियों के बीच यदि देखें तो उसके हृदय से एक शब्द भी नहीं निकलता है और वह कहने लगती है कि प्रियतम के वियोग में किसने और क्यों मेरे प्राणों की रक्षा की। जो भी उसके आसपास लोग हैं, जो भी उसे हवा कर रहे हैं, जो भी उसके वस्त्रों को गीला कर रहे हैं, वो जैसे ही होश में आती है वो ये पूछती है कि आखिर कौन है जो मेरे प्राणों की रक्षा कर रहे हैं। क्योंकि अब जो मुझ जैसी अभागन जो है उसे प्रियतम से कौन मिलवाएगा और कौन प्रिय के वचन मुझे सुनाएगा। और इसी के साथ जो नागमती आह भर के ये कहती है कि आज ही जो मारे बिरह के आगी उठे तेहि लागी, हंस जो रहा शरीर में है पाख जरा गा भागी। तो यहाँ पर कहती हैं कि विरह की स्थिति में जो नागमती की मुख से विरहाग्नि जो निकल रही है उसके लिए वो कहा गया है कि जो विरह रूपी अग्नि से उसके शरीर में जो आगी जो ज्वाला उठ रही है और उससे उसके शरीर में जो जीवात्मा रूपी जो हंस था जो उसके शरीर में निवास कर रहा था, उसके पंख जल गए हैं और वह वहां से उड़ना चाहता है। गा भागी अर्थात उसके पंख जलने लगे और वह वहां से उड़ना चाहता है, अर्थात संसार से उड़ जाना चाहता है। शरीर में उसका जो जीवात्मा रूपी जो हंस है वो उस शरीर को छोड़कर भाग जाना चाहता है। तो इस पद में यदि हम देखें तो जो विरह वेदना है उसका अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन यहाँ पर किया गया है। और जब अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है, अतिशयोक्ति अलंकार है, भाषा ठेठ ग्रामीण अवधि है, वियोग श्रृंगार की बात की गई है और यदि हम देखें तो जो बिरह बान तस लाग न डोली, तो बिरह रूपी बान रूपक अलंकार यहाँ पर आया है। रूपक अलंकार का प्रयोग देखा जा सकता है। और यदि हम इस तरह देखें कि पवन डोला वही सिंचही डोला, पहर एक समुझे ही मुख खोला, प्राण पयान, यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। हरे हरे प्राण तजही सब नारी, यहाँ पर रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है।
इसी के साथ यदि हम जो दोहा देख रहे हैं तो वहाँ अंत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग भी देखा जा सकता है। जीवात्मा रूपी हंस की बात की जा रही है, रूपक अलंकार यहाँ पर किया गया है और विरह की जो वेदना है उसका जो अतिशय चित्रण यहाँ पर किया गया है। इसी तरह जो अगला पद है वहां पर ये बात कही गई है कि पाठ महादेई हिय न हारू समुझी जीव चित चेतु संभारू, कि यहाँ पर ये कहा गया है कि जो नागमती की जो सखियां हैं, जो उसके इर्द गिर्द हैं, जो उसकी विरह वेदना को देख रही हैं, उसे देखकर व्यथित हो रही हैं, वो नागमती को इस पद में सांत्वना वहां पर देती हुई सी प्रतीत हो रही है और यही इस पद का प्रसंग है। वे कह रही हैं, वे आश्वासन दे रही हैं कि तुम्हारा जो प्रिय से मिलन जो है वो शीघ्र ही होगा। ये का मतलब है हृदय से, कि तुम हृदय से मत हारो। यहाँ पर ये बात कही जा रही है, जो सखियां वो कह रही हैं, जो विरह से व्यथित जो नागमती है वो उसे सखियां कहती हैं कि हे महारानी, पाट महादेव, कि हे महारानी आप धैर्य रखिए, ही ना हारो, अपने हृदय को नहीं हारो, अर्थात धैर्य रखिए, आप अपने हृदय को समझा कर रखिए, समुझी जीव, हृदय को संभाल कर रखिए, समझा कर रखिए, चित्त चेतु संभारो, अपने हृदय को संभाल लीजिए और इस तरह निराश नहीं होइए। तो ये बात यहाँ पर बार बार समझा कर कह रही हैं। भोर कंवल संग होई मेरावा संवरी नेह मालती पह आवा। तो यहाँ पर वो कहती हैं कि आत्मविश्वास को बनाए रखिए कि जिस प्रकार जो भौरा है वो कमल के पास जाकर भी मालती का ध्यान आने पर लौट आता है, संवरी नेह मालती पह आया। जो भौरा है वो कमल के पास जरूर चला जाता है, लेकिन जैसे ही उसे होश आता है वो मालती के पास मालती का ध्यान आने पर लौटकर आ जाता है। उसी प्रकार जो राजा भी कमल के पास पहुंचने के बाद भी, जो पद्मावती के पास पहुंचने के बाद भी वापस आ जाएंगे और आपका अपने जो प्राण रूपी नक्षत्र के लिए जो प्रेम भाव है उसे वो हृदय में रखेंगे। तो यहाँ पर भौरे रूपी रतन सेन की बात है और जो कंवल रूपी पद्मावती की बात यहाँ पर की गई है। तो राजा रतन सेन तुम्हारे स्नेह के आकर्षण में खिंचकर जरूर तुम तक वापस लौट आएगा, ये आश्वासन वो दे रही हैं। पपीहे स्वाति सो जस प्रीति टेकु पियास बांधु मन थीति। पपीहे स्वाति सो जस प्रीति, कि पपीहा की जिस प्रकार स्वाति नक्षत्र के जल से जिस प्रकार प्रीति होती है और वो उसका इंतजार करते हुए अपने प्यास को रोक कर रखता है। टेकु प्यास बांधु मन थीति, और अपने हृदय को एक निष्ठ बनाकर उसके प्रतीक्षा करता रहता है, एक निष्ठता धारण करके रखता है। उसी प्रकार जिस प्रकार धरते ही जैसे गगन सो नेहा, धरती का जिस प्रकार आकाश से प्रेम होता है, पलटी आब वर्षा ऋतु मेहा, तो वही प्रेम आकाश से वर्षा ऋतु के माध्यम से लौटकर धरती पर आता है और पुनः मिलता है। पुनि बसंत ऋतु आव नवेली, कि सभी ऋतुओं के, कष्टकारी ऋतुओं के बीतने पर जिस प्रकार वसंत का आगमन होता है, नवल वसंत का आगमन होता है, उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी वसंत का आगमन होगा। सो रस सो मधुकर सो बेली, और फिर से वही भ्रमर होगा, वही रस होगा और वही जीवन का रस भोगती जो लताएं हैं वो वहां पर होंगी। तो ये बात यहाँ पर कही जा रही है कि तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जिनी अस जीव करसी तू बारी, तो यहाँ पर यह तरीबर पुनि उठी ही संवारी, कि जिनी अस जीव करसी तू बारी। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि तुम्हारे जो पति हैं वो पुनः लौट आएंगे और तुम फिर से जीवन का रस जो है भोग पाओगी। तो जिन्नी अस जीव, तुम्हारा ये हृदय उसी प्रकार फिर से अपना समय आने पर जी उठेगा। ये तरीबर पुनि उठी ही संवारी, ये शरीर रूपी वृक्ष पुनः खिल उठेगा।
दिन 10 बिनु जल सूखी बिदंसा। ये भले ही अभी विपत्ति के समय में इन 10 दिनों में ये कुछ दिन वर्षा न होने पर जिस प्रकार सरोवर का जल भले ही सूख जाता है, पुनि सोई सरोवर सोई हंसा, और उसमें जो हंस निवास करते हैं वो कहीं और उड़कर चले जाते हैं, लेकिन अनुकूल स्थितियां होने पर, वर्षा ऋतु होने पर वो सरोवर जो है पुनः वहां पर जल से युक्त होगा और फिर से उसमें हंसों का आगमन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो दुख का समय है वो अधिक नहीं होगा और जल्दी ही सुख भी आ जाएगा, और उस दुख के समय पर बीत जाने पर पुनः जीवन में हंसों का आगमन हो जाएगा, प्रकारांतर से आनंद का आगमन वहां पर हो जाएगा। मिले ही जो बिछुरे साजन अंकस भेंटी अहंत, तपनी मृगशिरा जे सहे ते अदरा पलुहंत। तो यहाँ पर जो बात कही गई है, इसमें मृगशिरा एक नक्षत्र का नाम है और इसी तरह आद्रा भी एक नक्षत्र का नाम है, जिसमें यहाँ पर कहा गया है कि जो साजन, मिले ही जो बिछुरे साजन, कि जो साजन बिछुड़ जाते हैं, अंकस भेटी अहंत, वो फिर मिल जाते हैं और एक दूसरे को अंक में भर भर कर स्नेह से मिलते हैं। ये बात यहाँ पर कही गई है। तपनी मृगशिरा जैसा है, मृगशिरा नक्षत्र में जो ताप को सह जाता है, सह सकता है, वही आद्रा नक्षत्र के आने पर पुनः पलुहंत, आनंदित हो सकता है, पुनः विकसित हो सकता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि नागमती के जो विरह के दिन है वो भी बीत जाएंगे और रतन सेन लौटकर उसे, जिस प्रकार आद्रा नक्षत्र में बारिश होती है उसी तरह वो भी रस से युक्त हो जाएगी। तो यहाँ पर जिन नक्षत्रों की बात की गई है, तो तपनी, मृगशिरा और आद्रा नक्षत्र की बात की गई है, और ये आषाढ़ कृष्ण के में ये नक्षत्र माना गया है। इसके बाद पुनर्वसु, पुष्य, श्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, ये 10 वृष्टि के नक्षत्र माने जाते हैं और कहा जाता है कि प्रत्येक 15 दिन ये तपते रहते हैं। और फिर कार्तिक में स्वाति आता है और स्वाति का जो पहला नक्षत्र है वो आद्रा नक्षत्र माना गया है। और इसी आद्रा नक्षत्र के समय जो उत्तरी भारत में वृष्टि अर्थात वर्षा का प्रारंभ होता है, तो मृगशिरा के बाद आद्रा आता है और उसी की ओर जायसी जो है संकेत करते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर यदि हम देखें तो रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है, रूपक अलंकार है और साथ ही अंत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग जायसी ने किया है। तो जायसी के ये पद न केवल बीए प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम के लिए वरन नेट और सेट परीक्षाओं के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।